वेलकम बैक शशांक दिस साइड टर्न 26 टुडे आप लोगों की ब्लेसिंग्स विद द गॉड्स ग्रेस एंड लिटिल बिट क्लैरिटी दैट आई हैव द इनर बीइंग दैट्स वांट टू थ्राइव मैंने पूरे कर लिए हैं 26 साल ऑन दिस ब्यूटीफुल प्लैनेट। लास्ट के पिछले 5 साल समथिंग वेरी क्योटिक गए, अच्छे भी गए, टर्न अराउंड देखा, बट दिस वन लास्ट ईयर फ्रॉम लास्ट बर्थडे टू दिस वन phenomenal growth in every sense and experienced life in such a manner जो मैं बता भी नहीं सकता. It's very hard to express in words. जो पिछले 1 साल में चीज़ें देखी and nothing but purely blessed यार, purely blessed to be alive even with all the entropies and catastrophe. ये जीवन ऐसे जीने को मिल रहा है, मैं बता पा रहा हूँ, आप लोग सुन पा रहे हैं. All this energy flow, a community of positivity around. Blessed and thank you for showing the support and love. This really keeps that purpose alive कि यार जो चीज़ें डार्कनेस है, जो evil tendencies हैं एंट्रोपी की, उसमें you don't give up because you have very high chances to do so. Having said that, Q&A की बात करी थी, क्वेश्चन एंड आंसर सेशन. लाइफ के ऊपर तो बहुत सवाल पूछे, बहुत जवाब भी दिए, बट कभी अपने बारे में नहीं बताया उतना, और जितना बताया वो भी मुझे लगता है कम था. सो आज फाइनली Q&A सेशन इज़ हेयर. आप लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे सवाल पूछे एंड एक एक करके जवाब देते हैं. सो विंग्स YT5 asks कि any craziest, Isarvika, she came on the calls, any craziest incident that happened to you? हैप्पी वन. ओके, क्रेजीएस्ट इंसिडेंट मेरी लाइफ का ये है कि मैं था प्रोबेबली 11th क्लास में और मैंने 10th में जस्ट मिमिक्री शुरू करी थी. ये एक्चुअली क्रेजीएस्ट है, मतलब मुझे आज तक बेस्ट लाइक हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ माई लाइफ. तो हम लोग एक स्कूल था यमुनानगर में, सेंट थॉमस अपेरेंटली वो वाला स्कूल था, क्या बोलते हैं, कॉन्वेंट स्कूल था. तो बड़े डिसिप्लिन में रहते थे बच्चे, एकदम हाई फाई एंड ऑल दैट. तो मैंने अपनी मैडम से कहा मैम यहाँ पे जाके मैं मिमिक्री कर लूँ क्या. बस में हम लोग बैठे थे, तो मेरी स्कूल की मैडम ने कहा नहीं शशांक यहाँ मत करना, तुम बेइज्जती करा दोगे कॉन्वेंट स्कूल में, लाइक सबके सामने बेइज्जती हो जाएगी हमारे स्कूल की, MLPS की. मैं रेबेलियस, और उस समय का माइंडसेट बता रहा हूँ, तो मैं छोटा था, मैं सुनता नहीं था, मतलब रेबेलियस. मैं गया, मेरे अपने टीचर से मना कर दिया, कंपटीशन खत्म हो गया, हम लोग सेकंड आए थे हमारा ग्रुप, मैं उनके मैनेजमेंट के पास गया. आई वॉन्ट टू परफॉर्म समथिंग एंड यू नो वॉट, लाइक टेक चांसेस इन दिस लाइफ. दे अलाउड मी एंड वेन दे अलाउड मी आई रॉक्ड द ऑडिटोरियम. रॉक्ड भाई, इतने हूटिंग कर रहे थे कॉन्वेंट के बच्चे, एंड टू द पॉइंट क्लास में जाके उनको डांट पड़ी थी कि तुम लोगों को लाइक डिसिप्लिन नहीं है क्या, ऑल दैट. वो कह रहे थे कि तुमने बेइज्जती करा दी हमारे स्कूल की हूटिंग करके. टू मी दैट रियली शोज अ कंट्रास्ट ऑफ अ पॉजिटिव एनर्जी ऑफ अ नेगेटिव फियर्स एंड ऑल दैट. वो अलग बात है, लाइफ में इवेंचुअली बाद में उन फियर्स में चला गया, बट मैंने जो कॉन्ट्रास्ट देखा है बचपन में, वही बड़ा खतरनाक है यार. कि एक दफ़ा मना कर रहा है और दूसरी पार्टी हाँ कह रही है, मेरा अपना मन एनर्जेटिक है, ना सोच रहा है कैसा जाएगा क्या होगा, बस मैं कर रहा हूँ. सो दैट रियली टर्न आउट अ वेरी ग्रेट इवेंट. और इतनी हूटिंग हुई ना, इतनी हूटिंग हुई, मेरी लाइफ का बेस्ट इंसिडेंट बन गया वो, समझ रहे हो. बहुत अच्छे इंसिडेंट है मेरी लाइफ के, बट वो बेस्ट. आई कैन स्टिल लाइक विजुअलाइज माई सेल्फ, इमेजिन माई सेल्फ, मैं यहाँ पर हूँ और मैं कर रहा हूँ, एंड द स्क्रिप्ट वॉज मेड ऑन द स्पॉट, साथ साथ बनती जा रही है. क्रेजी, खतरनाक, जैसे ये वीडियो में अभी बता रहा हूँ. आई डोंट थिंक इसमें कट्स होंगे, बट लेट्स सी. सौम्या ने बहुत प्यारे प्यारे और बहुत ज़्यादा और अच्छे सवाल पूछे हैं. लेट्स सी. हाउ इज यू रिस्पॉन्डिंग टू लाइफ with gratitude and flow? What category of books you read, and if you recommend somebody top 5 books? मैं टॉप 3 रिकमेंड करूंगा तुम्हें, क्योंकि टॉप 5 टॉप 10 वाले तुम्हारे पास अब बहुत सारे लोग हो चुके हैं. इन 3 को पढ़ लेना, योर लाइफ विल चेंज. एल्मेनैक ऑफ नवल रविकांत, 12 रूल्स फॉर लाइफ, एंड पुअर चार्लीज एल्मेनैक. दे हैव हेल्प्ड मी अ लॉट. और मैं पढ़ता हूँ यूजुअली फिलोसफिकल, नॉन फिक्शन एंड ऑटोबायोग्राफीज. ठीक है. हाउ यू सी स्पिरिचुअलिटी? आर यू अ स्पिरिचुअल पर्सन? स्पिरिचुअलिटी इज नॉलेज ऑफ सेल्फ. अपने बारे में ज्ञान होना को मैं स्पिरिचुअलिटी समझता हूँ. हु एक्चुअली आई एम, क्या हूँ मैं, ये जीवन क्या है जो मेरे अंदर है, दिस इज स्पिरिचुअलिटी. आप कितना खुद के करीब हैं, और जितना आप खुद के करीब हैं उतना ही आप लाइफ के करीब हैं. सो एंड येस, आई एम अ स्पिरिचुअल पर्सन. इज पेन रिक्वायर्ड टू बी मोर कामर पर्सन? देखो, पेन क्या कामनेस के लिए रिक्वायर्ड है? ऑनेस्टली कामनेस के लिए क्लैरिटी रिक्वायर्ड है, बट फॉर यू टू सीक दैट क्लैरिटी, तुम्हारे लाइफ में कभी तो पेन हुआ होगा. मतलब काम होने के लिए पेन जरूरी नहीं है, इट्स नॉट अ लाइक प्री रिक्विजिट फैक्टर, बट क्लैरिटी जरूरी है. लेकिन तुम क्लैरिटी सीख भी कब करोगे? आई डोंट थिंक कोई भी इंसान क्लैरिटी यूं ही सीख करता है. वो कभी पेन में होते हैं तब सीख करते हैं. तो इन अ सेंस जरूरत नहीं है उसकी, बट तुम वहीं से आ रहे हो तो कह सकते हो कि पेन गिव्स यू दैट अर्ज टू सीक क्लैरिटी, और उस क्लैरिटी से कामनेस आती है.
देन मेरा रूटीन क्या होता है, आई हैव टॉक्ड एनफ अबाउट इट। मैं सुबह 7 से 9 के आसपास उठता हूँ। देन फिक्स्ड इनिशियल आवर्स, मेरे इनिशियल आवर्स सिस्टमाइज्ड हैं कि भाई मुझे सुबह के कम से कम उठने के बाद 4 घंटे ये चीज़ें करनी है। उसके बाद मेरा क्रिएटिव बीइंग या कह लो ADHD बीइंग या जस्ट एक्सपेरिमेंटल बीइंग जाग जाता है। एंड भाई उसके बाद पूरा दिन I can do my inspired work. If I'm feeling like learning about stock market, I can learn that. If I feel about learning about coding, I can learn that. मैं कुछ भी according to my creative energies. But सुबह के 4 घंटे goes on my online business stuff, this YouTube channel and other priorities that I have. वो fixed हैं. Uh, your favorite YouTube and mentors who helped you during your worst. ठीक है, देखो अभी तो मैं YouTube कम देखता हूँ बिकॉज मेरी लाइफ, मेरे जो क्लैरिटी है लिटिल बिट दैट आई हैव उससे सही चल रही है। बट जब मैं हेलिश फेज में था, डेफिनेटली टू यूट्यूबर्स, एंड्रयू हुबरमैन एंड हेल्दी गेमर, हेल्प्ड अ टन। एंड्रयू हुबरमैन वाज लिटरली ऑल अबाउट न्यूरोसाइंस एंड स्टफ, और वो चीज़ें वर्क करी सारी, तो इट्स ग्रेट। एंड हेल्दी गेमर। देन सौम्या आस्क्स how you see your future, what you want to do truly in future. Definitely I see myself seeking and giving clarity, and because मैंने देखा यार वो चीज़ की you don't know what you don't know, और what you don't know will harm you. तो still there are a lot of things that I don't know, तो मैं उनको सीख करूँगा और मैं उनको आगे बताऊँगा लोगों को। माई म्यूज़िक प्लान्स, देखो डिस्कवर्ड मैंने कैसे किया था म्यूज़िक और आगे क्या प्लान्स हैं, ये एक और सवाल था शायद सक्षम का। आई डिस्कवर्ड रैप व्हेन आई वाज इन फर्स्ट ईयर, और मेरा पहला गाना था शुरू कर दिया। अगर तुम आज भी सुनो शशांक दिस साइड म्यूजिक चैनल पे जाके फर्स्ट सॉन्ग शुरू कर दिया, उसकी लाइन थी शुरू कर दिया है मैंने अभी ये कार वहाँ, आज मेरे जेब खाली कल कार वहाँ जहाँ लोग मुझे सुनने को खड़े, छोटे भाई और बड़े। मतलब शुरू कर दिया है, अब ये रुकेगा नहीं। सो आई विल फॉर एवर बी अ रैपर। अब ये कहाँ लेके जाए दैट डिपेंड्स ऑन द डेस्टिनी, दैट डिपेंड्स ऑन द कार्मिक डेस्टिनी, आप लोगों का प्यार एंड ऑल दैट। बट आई विल ऑलवेज बी अ रैपर, आई विल कीप राइटिंग रैप्स, and if anything this is going to get better. Maybe expect some music videos from me in future. I'm hopeful about that. Anxiety ki tip, remember death, it gets resolved. Then रागिनी की दुनिया का एक क्वेश्चन है, उन्होंने मुझको लिटरली सामने से देखा है, आप मिल लीजिएगा अगर इफ़ यू एवर सी मी। एंड आई डोंट नो कि आप क्या सुनते हो ईयरफोन लगा के, बट आपके फेस पे हमेशा एक स्माइल रहती है। हमें तो 100 खुशियाँ भी मिल जाएं, पर अगर गलती से भी 5 चीज़ें ऐसी हो जाएं कि हमें बुरा लग सकता है, फिर मैं वो खुशी छोड़ देती हूँ। तो कैसे आपने ये चीज़ कैसे कर ली? ओके, पहली बार रागिनी, यू आर नॉट अलोन इन दिस, आई वॉज एग्जैक्टली लाइक दिस, टू द पॉइंट। माई फोकस ऑन दोज 5 नेगेटिव थिंग्स स्ट्रैप्ड अवे एवरी हैप्पीनेस फ्रॉम मी। मैं सेम था सच में। और पता है, मैं तुम्हें ये ऑलमोस्ट लाइक वार्न कर रहा हूँ, अगर तुम्हारा फोकस नेगेटिविटी की तरफ जा रहा है, तुम भूल जाओगे उन सारी चीज़ों को जो तुम्हारी लाइफ में ब्राइट हैं। तुम्हें पता है, जब मैं डिप्रेशन में गया, क्लिनिकल डिप्रेशन, मुझे चीज़ें बहुत ज़्यादा बॉदर करती थी, ऐसी इतना ज़्यादा कि जीने का मन नहीं करता था। बट पता है, जब मैंने एक्चुअल हेल्थ देखी जो उन समस्याओं से बहुत बड़ी थी, मेरे पास सब कुछ था और मुझे मन नहीं कर रहा, मैं वो कॉन्ट्रास्ट देख पाया कि यार ये नज़र का फ्लॉ है। आज मैंने ये चीज़ कैसे कर ली? आई फील ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग इंक्लूडिंग योर दिस कमेंट। तुमने टाइम लगा के लिखा, तुम्हारी एनर्जी है इसमें। आई फील सो ग्रेटफुल कि तुम मुझे, चाहे एक इंसान की भी लाइफ चेंज हो, मुझे इस वीडियो पे एक व्यू भी आए, आई फील सो ग्रेटफुल टू माई कोर। मैं अपने ग्रेटफुल जर्नल्स मेंटेन करता हूँ। आई डोंट लिसन टू द माइंड हु ब्रिंग्स नेगेटिविटी, विच ब्रिंग्स नेगेटिविटी। ग्रोइंग अप पता नहीं कहाँ से ये वॉइस आ गई। आई वॉज बुलीड इन चाइल्डहुड, मैं रूम में अकेला रहा, एडल्ट वीडियोस से एडिक्टेड था, लाइक लिटरली एडिक्शन। उससे फाइट करी, उससे फाइट करने में बहुत लॉस ऑफ सेल्फ एस्टीम हो गया। फिर खुद के प्रति एक नेगेटिव आवाज़ सी जनरेट हो गया, वो जाती नहीं थी कभी, वो जाती नहीं थी, तो उसको कैसे उसको भेजा ग्रेटफुल जर्नल्स मेंटेन करके एंड ऑल दैट। मैं आई फील अटरली ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग। अपनी दृष्टि बदलो। तुम्हारे पास आज भी जो तुमने लिखा ना कि जो 100 चीज़ें भी अच्छी हैं वो 5 खराब हो तो 100 चीज़ों की खुशी चली जाती है, वो 5 चीज़ें तुम्हें नर्क में ले जाएंगी। बिकॉज वॉट यू फोकस ऑन बिकम्स रियल। तुम्हारा ध्यान, तुम्हारा अटेंशन लिटरली एक एनर्जी है। क्यों मैं कहता हूँ, अगर तुम इस चैनल से जुड़े मात्र हो, सिर्फ जुड़े मात्र हो, योर लाइफ इज गोइंग टू फ्लिप कंप्लीटली 360 डिग्री एंड टर्न इन अ बेटर वे अगले 5 साल में। ध्यान किस पे दे रहे हो, और जिस इंसान पे तुम ध्यान दे रहे हो ये बहुत अलग चीज़ों पे ध्यान दे रहा है, तो तुम्हारा ध्यान इवेंचुअली एलिवेट हो रहा है। गेटिंग इट? सो मैं भी एग्जैक्टली वैसा ही था, एंड इट टेक्स टाइम। बट मैं तुम्हें इतना कहूँगा यार, ग्रेटफुल जर्नल मेंटेन रखना शुरू करो जब तक आपकी शरीर आपके साथ है। ये सारी 5 दुख, किसी ने क्या कह दिया, दोस्त से लड़ाई हो गई, उसने ऐसा कर दिया, इसने ब्रेकअप कर लिया, इज़ नथिंग व्हेन योर बॉडी गोज हेवायर। आपको दिखना कम हो रहा है, आपकी दिल में, आपके लिवर में कोई प्रॉब्लम हो गई है, आई हैव सीन प्रेटी मच हेल। वो
हेल रियल हेल है। ये 5 चीज़ें जो रोज़मर्रा पे आ रही हैं, इनको जितना क्विकेस्ट मूव ऑन कर सको करो, क्योंकि मुझे इनकी फ्यूटिलिटी पता लग गई है। इट इज़ यूज़लेस टू वरी। इस जीवन में तुम हो, चिंता करने का कोई मतलब ही नहीं बनता। एक बहुत फेमस एनेक्डोट इससे याद आता है, लाफिंग बुद्धा आपने काफ़ी देखा होगा, वो जो इमेज है उनकी हँसते हुए, तो ही अचीव्ड एनलाइटनमेंट, और ऐसा क्या हुआ कि वो लाफिंग बुद्धा बन गए। उनकी हर क्वेश्चन का जवाब स्माइल था, खुशी था। किसी ने पूछा यार जीवन क्या है, वो हँसते थे। हाँ हाँ हाँ, मतलब पूरा खुश रहते थे जब उनको एनलाइटनमेंट मिली। उन्होंने पूछा दुख क्या है, लाफिंग बुद्धा वॉज स्माइलिंग, हंसते थे। किसी ने पूछा कि यार सफरिंग क्या है, डेथ क्या है, वो हंसते थे। पता है क्यों? क्योंकि जब उनको एनलाइटनमेंट मिला तो उनको पता लग गया यार इस जीवन में दुखी रहने जैसा कुछ है ही नहीं, सब इवेंचुअली ऑल ऑफ इट विल गो। रागिनी, ये जितना भी कोई भी सुन रहा है, इट ऑल विल गो। खत्म। तुम अपने एक्सपीरियंस, अपने दुख, ये सब लेके चले जाओगे तो क्या मैटर करता है, जीवन खुशी है। और जितना जल्दी तुम इसको समझ जाओ, दुख फिर भी आएंगे, एंट्रोपी फिर भी आएगी, बट यू विल नॉट फोकस ऑन इट, क्योंकि इट्स ऑल वियर्ड काइंड ऑफ गेम प्ले जिसमें हम सारे हैं। तो मैं परेशान क्यों रहूँ? नहीं रहूँगा मैं। आई चूज हैप्पीनेस, एंड ये रीज़न है यार। देन नमिताई आस्क्स कि व्हाट इज़ लाइफ फ्रॉम योर परस्पेक्टिव? इट इज़ अमेजिंग, ग्रेटफुलनेस, आई फील गुड, आई फील ग्रेटफुल, एंड बिकॉज पेसिमिज्म हेल्प्स नन। किसी की मदद नहीं होती नेगेटिविटी से, सो मैं पॉजिटिव रहता हूँ। लाइफ फ्रॉम माई परस्पेक्टिव इज़ वेरी पॉजिटिव। एक जॉयस एनर्जी का फ्लो है, वो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। एंड ऑब्वियसली लाइफ इज़ अबाउट क्लैरिटी एज वेल, क्योंकि ये सारी चीज़ें पुराने शशांक को नहीं पता थी और वो हद से ज़्यादा सफ़र करता था। सो हाउ टू बैलेंस थिंग व्हेन इट फील्स ओवरवेल्म्ड? हाउ आई बैलेंस, आई कैन टेल यू। वेट, या गायब ही हो गया। या मैं मेडिटेशन करता हूँ, एंड सिर्फ एक सवाल खुद से पूछता हूँ जब भी, जैसे मान लो ओवरवेलमिंग फीलिंग्स आ गई है, मैनेज नहीं हो पा रहे इमोशंस, आई आस्क माई सेल्फ व्हाट कैन आई लिटरली डू टू मेक माई सेल्फ फील गुड राइट नाउ। और अगर ये सवाल तुमने एक्चुअली हैबिट की तरह पूछना कर दिया, मज़ा आ जाएगा तुमको। खुद से बस एक चीज़ पूछो जब भी यू आर गोइंग थ्रू दोज थिंग्स या ओवरवेलम फीलिंग्स, मैं जस्ट अभी क्या कर सकती हूँ या कर सकता हूँ अपने आप को, इस बीइंग को बेटर फील कराने के लिए। एंड बाय बेटर आई मीन लॉन्ग टर्म बेटर। ऐसा नहीं कि जाके एडिट वीडियोस देख ली, बिंज वॉच कर लिया, अब 15 मिनट बाद बेकार लग रहा है और आधे घंटे के लिए, वो तो नेट तो नेगेटिव हुआ ना। ऐसा क्या कर सकता हूँ कि बेहतर लगे, एंड उसमें मेडिटेशन एक है, देन जर्नलिंग एक चीज़ है ना, रीडिंग गुड स्टफ इज़ वन ऑफ द थिंग्स। ठंडी आत्मा सैम आस्क्स हाउ's life treating you right now? Can't complain, can't complain. Over the time I've built this habit of gratitude. So even downs aate hain objectively, but subjectively I'm doing like great. Like health is doing good, wealth, family, friends, everything is going great. So life is treating me in a great manner, and I'm grateful for that. Whatever, do you feel like losing it sometimes? देखो, losing it sometimes, yes, I'm a human too, but I have rituals and systems in place जो मुझे बचा लेते हैं। जैसे मेडिटेशन का, ये खुद से सवाल पूछना कि मैं जस्ट अभी में क्या कर सकता हूँ जिससे मुझे बेटर फील होगा। और वट एवर हैपेंड इन दोज 8 years, कभी क्या लगता है कि थैंक गॉड आई लर्नड दोज थिंग्स, या आई एम बेटर नाउ। 8 साल, बस एक चीज़ लगती है, दैट सफरिंग वॉज नॉट वर्थ इट। वो जितनी मैंने तुम्हें क्लैरिटी दिया है, चाहे इंटरेक्शन कॉल्स पे, चाहे इस चैनल पे, दोज आर नॉट इंटेलेक्चुअल जार्गन्स। वो बड़ी बड़ी फ्रेडरिच और नीशा और इन सब की बातें हैं ही नहीं। वो क्लियर कट एक बेसिक चीज़ें हैं जो जो दे आर जस्ट सो बेसिक। तो मुझे कई बार लगता है कि यार डेफिनेटली थैंक गॉड वो समय बीत गया, बट मुझे लगता है इट वॉज यूजलेस टू वरी, एंड दैट इज़ वाई आई से यू गाइस की क्लैरिटी रखो चीज़ों की। वो व्यर्थ समय है, चला गया जो, है ना। हाँ, ओके। मोस्ट एंटिसिपेटेड क्वेश्चन, इस पे बहुत सारे लाइक्स थे। व्हाट क्वालिटीज़, ये आयुषी पूछती हैं, व्हाट क्वालिटीज़ डू यू वांट इन योर फ्यूचर वाइफ एंड गर्लफ्रेंड। और इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन था, आर यू डेटिंग, आर यू डेटिंग समवन? अगर डेट कर रहे हैं तो कैसे मिले? तो द आंसर इज नो, आई एम नॉट डेटिंग समवन। इट्स बीन अ लॉन्ग 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 टाइम, आई एम नॉट डेटिंग। एंड क्वालिटीज़, पहली बात तो यार लाइफ लॉन्ग ग्रोथ माइंडसेट हो। ऐसा नहीं है कि शशांक आ गया साथ थम गए लाइफ में। दिस शुड बी अ लाइफ लॉन्ग ग्रोथ माइंडसेट की हम दोनों की इंटेंट हो एक दूसरे को इंप्रेस करना, कितना बेहतर बन सकते हैं। क्योंकि अगर तुम लाइफ लॉन्ग एक दूसरे को एज अ पार्टनर इंप्रेस कर रहे हो, तुम अपने पार्टनर की तरह बनना चाहते हो। द गर्ल से कि मैं शशांक की तरह, एंड आई शुड से कि मैं उसकी तरह। यार व्हाट क्रेजी भाई, इट्स अमेजिंग। You will never feel incompetent, jealous, or insecure of any kind.
सो आई वुड डेफिनेटली वांट दिस क्वालिटी. देन ओपन टू कम्युनिकेशन. शैडोज अपनी इंटीग्रेटेड हैं, मन में कोई चीज़ नहीं दबानी, छोटी भी है आकर बात करो, एंड विद अ अप्रोच की कौन सही है कौन गलत है से ज़्यादा बढ़कर जब इशू आएंगे, क्योंकि आएंगे, इवन दो आपको लगता है भाई क्लैरिटी है मुझको सारी एंड ऑल दैट, आई एम ऑल्सो अ ह्यूमन, और आप भी इंसान है, तो जब दो लोग मिलेंगे थोड़ा सा टसल होता है, कोई बात नहीं. लेकिन हम अगर फोकस कर रहे हैं क्या सही है क्या गलत है उस पर, ना कि कौन सही है कौन गलत है, तो आई वुड वांट दिस की कम्युनिकेट करे, देन इंटीग्रेटेड रहे उसके सारे एस्पेक्ट्स. मतलब ऐसा नहीं है कि शैडोज बनी हुई हैं. इंटीग्रेशन अबाउट इंटीमेसी, वन ऑफ द ग्रेट पार्ट्स ऑफ रिलेशनशिप. कम्युनिकेशन, जेंडर बायसेस ना हो. आई वुड नेवर डेट अ गर्ल हु इज लाइक अ मैन हेटर बट शी सेज, आजकल बहुत लड़कियां लाइक मैन हेटर, आई हैव सीन, एंड शी सेज कि नहीं शशांक यू आर डिफरेंट, बाकी सारे लौंडे मर्द होते ही खराब है, तू बस सही है. क्योंकि अगर आज मैं सही हूँ भाई, इवेंचुअली तुम भी मुझको उसी कैटेगरी में डाल दोगी, क्योंकि तुम्हारा बायस बना हुआ है. समझ रहे हो, इंसान जल्दी नहीं बदलते. आई वुड नॉट डेट अ मैन हेटर जो, चाहे वो ये भी कहे शशांक यू आर द बेस्ट मैन, सारे तो बेकार है, मर्द जाति बेकार है एंड ऑल दैट. आई वुड नॉट डेट भाई, कभी भी नहीं, कतई नहीं, क्योंकि एक दिन तुम मुझे भी उसी ब्रैकेट में डाल दोगी, क्योंकि हूँ, आई एम अ मेल एंड आई एम अ प्राउड मेल एंड आई एम अ प्राउड मैन एंड आई हैव वर्कड ऑन इट. तो गेट योर शैडो सॉर्टेड. आई नो तुम्हारे साथ किसी ने गलत किया होगा, बट इंटीग्रेट रखो. मेरे साथ भी बहुत गलत हुआ है और लड़कियों ने किया है. आज भी आई एम होपफुल देयर आर बेटर गर्ल्स आउट देयर. एंड स्पिरिचुअल, एंड इफ एट लीस्ट, अगर स्पिरिचुअल, चलो ठीक है, हर कोई शशांक आपके जैसा नहीं है, तो अगर स्पिरिचुअल नहीं भी हो तो एटलीस्ट हीडोनिस्टिक तो ना हो. नशे कर रहे हैं जीवन में, पार्टी लाइफ एंड ऑल दैट, कूल, मैं चलूंगा पार्टी पे तेरे साथ, कोई दिक्कत नहीं. बट इफ यू सी दीज मटेरियलिस्टिक थिंग्स, आई नो गर्ल्स हु से कि यार मैं आईफोन से लोगों को जज करती हूँ. आई डोंट वांट सच पीपल, क्योंकि ये चीज़ मैंने लिटरली अपनी नीड होने पे खरीदा है. मेरे साथ के क्लासमेट्स ने 12th में खरीदा था. आई नेवर फेल्ट लाइक इट. सो यू आर मिसिंग आउट ऑन सम ग्रेट गाइज जस्ट बिकॉज यू आर थिंकिंग कि आईफोन वाले लौंडे अच्छे हैं. सो डेफिनेटली स्पिरिचुअल, एंड इफ नॉट स्पिरिचुअल, क्योंकि ठीक है स्पिरिचुअल हो तो बेस्ट है, बट हीडोनिस्टिक तो नहीं ही कि भाई नशे कर रहे हैं, योलो यू ओनली लिव वंस, मैं तो दारू पीऊंगी, ऑल दैट गुड फॉर यू, आई एम नॉट योर टाइप देन. एंड आई एम नॉट डेटिंग एनी वन फॉर वेरियस रीजन. पहली बात, आई वर्क फ्रॉम होम एंड आई एम जस्ट लेटिंग इट फ्लो यार, लाइफ जहाँ ले जाए. रिगार्डिंग द फ्यूचर आई डोंट नो, आई डेफिनेटली प्रेफर लव मैरिज, बट उसके लिए कोई होना चाहिए. एंड सेकेंडली, लाइक हु नोज, मैंने इतना जीवन आज की डेट में देख लिया कि आई डोंट इवन थिंक अबाउट हाउ इट इज गोइंग टू हैपन. जिस दिन होगा ना भाई, उस दिन रुका नहीं जाएगा, बस मुझे पता है, आई नो कोई रीजन ही नहीं होगा रुकने का. तो देखते हैं, अरेंज होगी, लव होगी, डेट करेंगे क्या, ऑल दैट. एंड ऑल्सो आई डोंट बिलीव इन डेटिंग एज सच. मतलब डेटिंग एक कंसेप्ट क्या है कि हम थोड़े टाइम के लिए साथ हैं, टेस्ट एंड ट्राई आउट कर रहे हैं. फॉर सम रीजन आई एम बिट ओल्ड स्कूल. कम से कम देखो, चीज़ें चले ना चले अलग बात है, तुम इंटेंट ही लेकर आओ कि मैं टेस्ट कर रहा हूँ अभी, तो मुझे ये थोड़ा सा सूट नहीं करता. आई एम बिट लाइक कि ठीक है, इंटेंट तो इतनी रखे कि चलाएंगे आगे तक, क्योंकि सच बता रहा हूँ, इफ़ यू डोंट हैव इंटेंट टू मेक रिलेशनशिप वर्क, एक ब्लो और तुम अपनी ईगो से लड़ नहीं पाओगे. तुम अपनी ईगो से लड़ नहीं पाओगे. यू लीव द बेस्ट गाय, यू लीव द बेस्ट गर्ल, बिकॉज यू हैव दैट ईगो. तो या दिस इज माई टेक ऑन डेटिंग. बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन आया था. टेल अस अबाउट योर सिबलिंग्स. कितने आपके सिबलिंग्स हैं? ओके, सो आई हैड 2 सिबलिंग्स. अब हैड क्यों? दिस इज अ बिट इमोशनल एंड पर्सनल थिंग. आई नेवर टॉक्ड अबाउट इट ऑन द चैनल. मेरी 2 बहनें. आई हैड 2 siblings, both sisters. One was 1 year elder to me and one is 5 year elder to me. And last year मैंने आपको बताया था, when I went bald, there was a demise in my family. She was my 1 year elder sister. I never talked about it, and uh, I hope she's at a better place now. It was very unfortunate she is not with us, but rest in peace to her soul. And if anything you can learn from this is, I kept my dharm going. मैंने कभी इस चीज़ की ज़्यादा बात नहीं करी. I just told कि I had a demise in family, but it was really a very shocking and hurt throbbing incident honestly, कि भाई आप जिसके साथ 26 साल तक रहे हैं suddenly, and that changed me as a person भाई completely. So I never talked really about it. ठीक है, क्योंकि बस just had दिस थिंग की नहीं बात करनी थी. बट मैं इतना ही कहूँगा, अगर इससे तुम्हें कुछ सीखना है तो कैन यू सी दिस. जाके आज भी देखना, मैं बाल्ड हुआ हूँ, आई एम मेकिंग वीडियोज़, आई एम डूइंग इंट्रैक्शन कॉल्स, अंकुर सर से मिल के आया हूँ. योर धर्म शुड नॉट स्टॉप नो मैटर वॉट कैटेस्ट्रॉफी कम्स. मैं भी था दुख में, बहुत दुख में था. इनफैक्ट मैंने ये आज बात करी है. योर धर्म शुड नॉट स्टॉप, डू जस्टिस टू योर धर्म. मैंने कॉल्स लिए हैं इन दैट अवतार जब मैं बाल्ड हुआ था. दुख था मन में, पेन था. दैट वॉज अ प्रेटी हार्ड टाइम. सो या, now I have one sibling and she is 5 years elder to me and I love her. I love you, Dee, if you're watching this.
क्वेश्चन, टेल अस अबाउट योर फैमिली रिलेशनशिप्स. ओल्ड इंडियन हाउस होल्ड्स में जैसा होता था कि सो जाओ ठीक हो जाएगा, डिप्रेशन एंड ऑल, उनका क्या था? प्रेटी सपोर्टिव. फ्रॉम मेरे को डॉक्टरों के पास लेके गए. हम, मेरे को याद है पापा के साथ मैं कार में जाता था एंड आई क्राइड लाइक एनीथिंग. वो कैफ़ेज़ लेके जा रहे हैं मेरे को कि तू लोड मत ले, चीज़ें सही हो जाएंगी. कैफ़े में बैठ के बातें कर रहे हैं, चिल टॉक्स, नॉट इवन टॉकिंग अबाउट लाइफ. और सबसे बड़ी बात है ना, कहने पे सुनना. मैंने कितनी बार उनको कहा कि प्लीज़ कुछ टाइम के लिए यार जस्ट डोंट टॉक अबाउट लाइफ और मैं कैसे चीज़ों को सही करूँगा, मुझे नहीं समझ में आ रहा, बट मुझे अभी नहीं सुनना. आई ऑलरेडी हेट माई सेल्फ अ लॉट, प्लीज़ डोंट टॉक अबाउट इट. एंड दे स्टॉप्ड. तो दे आर प्रेटी सपोर्टिव यार, माई फैमिली इज़ प्रेटी सपोर्टिव. डू यू हैव अ गर्लफ्रेंड एंड व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू आर बिहाइंड द कैमरा? पहले वाले का आंसर कर दिया. बिहाइंड द कैमरा, इफ़ यू रियली वॉन्ट टू नो मी एज अ पर्सन, सी मी ऑन लाइव स्ट्रीम्स. मैं ऐसा इंसान हूँ, मैं सीरियस बातें भी करता हूँ. आई लव फन एज वेल. मुझे हंसना पसंद है, मुझे हंसाना पसंद है, और भाई मुझे बकर भी करना पसंद है. ठीक है, क्योंकि आई कैन नॉट ऑलवेज इंटेलेक्चुअलाइज स्टफ. आई लव टू डू मिमिक्री. यूं ही कभी कभी एक तो मिमिक्री थी जिसमें एक लाइव थी, यूं ही भाई संजय दत्त की आवाज़ में, अरे सर्किट, अरे बोले तो 26 का हो गया, 26 का था, अरे इतना ड्रग्स किया, इतना ड्रग्स किया, डॉक्टर बोलेला, अरे इसका गेम तो ओवर ना. तो मेरा नेचर यार ऐसे चिल मोड में रहता हूँ. एंड व्हेन आई एम सीरियस. तो ये नेचर है जो आप लाइव स्ट्रीम पे देखते हैं या फिर इस वीडियो पे, क्योंकि वीडियोस में तो मोस्टली सीरियस दिखता है क्योंकि इट्स अबाउट सम टॉपिक्स दैट आई वांट टू डिस्कस. Then Amranpreet asks, I have something really to ask you. You told us very hard situation, 8 years. How did you come up with the idea of helping and guiding on YouTube fam? बिल्कुल यार, आइडिया देखो यहाँ से आया. और इसमें सक्षम का भी एक क्वेश्चन था कि आपके यूट्यूब जर्नी के बारे में बताओ, जो आपके कई सारे चैनल्स थे. तो वन ऑफ देम वाज चैनल बेस्ड ऑन बिहेवियरल एडिक्शन, स्पेशली रिलेटेड टू एडल्ट वीडियोज एंड वॉट नॉट. तो मेरी, और एंड देन देयर वर चैनल्स अबाउट गेमिंग. मैं मिमिक्री करके गेमिंग कर रहा हूँ, अमिताभ बच्चन की आवाज़ में खेल रहा हूँ. देन देयर वाज दिस चैनल ऑफ सेल्फ हेल्प, बेसिक सेल्फ हेल्प टिप्स वाला. देन एक चैनल था जहाँ मैं बीबी की वाइन्स उस समय फेमस हो रहा था, तो मेरे को लगा यार गालियाँ देके चलते हैं, कैरी मिनाती चल रहा है, मैं भी गालियाँ दूंगा. बट इट वॉज नॉट जस्ट मी. तो मैं मिमिक्री करके गाली दे रहा हूँ और उसकी एक स्क्रिप्ट बना रखी है. एंड इट वॉज सो ऑफुल मैन. मतलब लिटरली मेरे को ये था कि यार पैसे कमाने हैं तो भाई अगर गालियाँ चल रहे हैं तो देंगे भाई गालियाँ. तो ये थी यूट्यूब जर्नी. और मेरे को कैसे दिमाग में आया हेल्प करने का, बिफोर ऑल ऑफ दिस आई हैड अ ब्लॉग, प्योर ओल्ड स्कूल ब्लॉग. तो उधर मैं बातें करता था अगेन बिहेवियरल एडिक्शंस की, एंड वन डे आई डू समथिंग ऑन इट एज वेल. बट तो उधर मेरे को एक बंदे ने बोला, सर आपने मेरी लाइफ चेंज कर दिया, आई वॉन्ट टू टॉक टू यू फॉर 1 hour एंड आई एम रेडी टू पे यू 5,000 रुपीज़. ये आइडिया वहीं से था कि यार शशांक तेरी वैल्यू, लाइक पीपल इतना कर रहे हैं. क्योंकि मैंने भी अपने कोचेस जो थे ऑब्वियसली दे आर नॉट दैट गुड, जिनको मैंने दिया था काउंसलिंग के लिए 5,000 12th में, आज से 8 साल पहले, 1 घंटे का. बट नेवर माइंड. तो उसने मेरे को बोला कि यार शशांक तुमने मेरी लाइफ चेंज कर दी और मैं आई वांट टू टॉक टू यू, आई एम रेडी टू पे 5,000, अपना यूपीआई भेजो. डैम ब्रो, लाइक दिस इज पॉसिबल. एंड रही बात इस चैनल पे कैसे, इट हैपेंड ग्रेजुअली. आई नेवर स्टार्टेड विद दिस इंटेंशन. बताना ही धर्म था. जो क्लैरिटी मुझे है थोड़ी बहुत, वही आज भी है. आप लोगों ने कहा कि वी वांट one-on-one सेशंस फ्रॉम यू, एंड दैट रियली नेवर स्टॉप्ड. एंड सॉ यू ऑन द कॉल एज वेल, Amranpreet. सो डेफिनेटली ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर. What is that thing that helped you become best version of yourself? I would say that is meditation. Do you ever feel like not making YouTube videos in starting or till now? फिलहाल तक तो ऐसा नहीं है, बिकॉज पर्पस बहुत डीप है. और सबसे बड़ी बात, मैं खुद को फोर्स नहीं करता. टू एनी अदर पर्सन इट माइट बी अ जॉब, टू मी ट्रस्ट मी इट इज़ नॉट. आई गॉट माई अदर थिंग्स वर्किंग आउट. मेरा सिर्फ एक मकसद है, तुम लोगों को बताना. एंड आई नो 23 मिनट हो चुके हैं. अगर आप अभी तक वीडियो पे रुके हैं तो थैंक यू फॉर वॉचिंग. एंड were you very close to your father since the start? This bond started going deeper. Relation यार it grew over time. मेरे पापा जो हैं वो कर्मयोगी टाइप इंसान हैं, तो वो काम पे ज़्यादा ध्यान देते थे. और मैं छोटा था, आई एम लर्नर, तो मैं देखता था यार कैसे ये इंसान लाइक मैनेज कर रहे हैं एंड ऑल दैट, हाउ ही इज डीलिंग विद एंट्रोपीज. एंड ट्रस्ट मी, ही हैड अ लॉट ऑफ एंट्रोपीज इन हिज लाइफ, बट ही नेवर गेव अप. जस्टिस टू योर धर्म नो मैटर वॉट. एंड बड़े होते यार उस चीज़ के लिए रिस्पेक्ट बढ़ती गई, क्योंकि समाज में आप देखते नहीं ऐसी चीज़ों को, तो रिस्पेक्ट बढ़ी. और वहाँ से फिर बॉन्ड डीप होना शुरू हो गया. और क्या कोई बैकएंड में आपका दोस्त है इस काम में? नहीं, कोई बैकएंड में नहीं है. और आपके कितने दोस्त हैं और कहाँ से बने, और क्या उनसे फ्रीक्वेंसी मैच करती है? कॉलेज से, मतलब ओवरऑल बेस्ट गुड ग्रेट फ्रेंड्स मेरे 4-5 है. कॉलेज से 2-3 हैं एंड स्कूल से 2-3 हैं. हाउ डू यू स्टे प्रोडक्टिव? एनी पर्सनल टिप्स बाय नॉट बीइंग गिल्टी ओवर प्रोडक्टिविटी? डू यू स्टे अलोन? येस, आई स्टे अलोन इन माई रूम राइट नाउ, बट मैं वैसे फैमिली के साथ रहता हूँ. सो व्हेन यू डिसाइडेड to provide mentorship to people when people asked for it?
और जब मुझे लगा कि भले ही मुझे मान लो एग्जैक्टली नहीं पता कि क्या करना है, मुझे हद से ज़्यादा पता है क्या नहीं करना है, और मैंने अगर तुम्हें उससे बचा दिया, तुम क्या करना है पे तो पहुंच ही जाओगे। चार्ली मंगर बिलियनियर की एक बहुत फेमस कहावत है, टेल मी वेयर आई डाई सो आई नेवर गो देयर, सो आई ट्राई टू डू दैट। Then Ayushi asks ki, first of all, looking so handsome, and the last one is amazing. Thank you for that. And I'm going to ask a very personal question, if you're okay to answer. Where is your mother? You never talk a single word about her. Okay. Regarding mother, so बात ऐसी है कि growing up, we both have different perspectives on most of the things. Ideologies match नहीं करती हैं, but having said that, I am son, so I will do justice to my dharma. And in past, because of rage and my own issues going on, uh, I did hurt her sometimes, but definitely मैं उसके लिए माफ़ कर चुका हूँ खुद को, because मैं क्या करता, मैं आज भी जिन चीज़ों के लिए स्टैंड ले रहा था वो चीज़ें सही थी, जिस तरीके से लिया माइट बी रॉन्ग, बट सच बताऊँ तो उस तरीके के अलावा वो चीज़ें सही भी नहीं होती, नहीं सही होती। सो आई नेवर टॉक अबाउट हर मच, बिकॉज ठीक है, देर आर सम आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेज एंड आई एम स्टिल ग्रेटफुल टू हैव हर इन माई लाइफ। और ऐसा कुछ नहीं है कि कोई खतरनाक ही बैर है एंड ऑल दैट, बट आइडियोलॉजिकल मिसमैच है, सो आई नेवर रियली focus on that part, but I'm actually grateful to have her in my life, and you never told a single word about her, now I told some, है ना। आइडियाज़ का मिसमैच है तो उतना नहीं फ्रीक्वेंसी के साथ वाइब कर पाता, बट आई एम प्रेटी ग्रेटफुल कि नाउ थिंग्स हैव चेंज्ड, स्पेशली आफ्टर मी टेकिंग स्टैंड फॉर माई सेल्फ, एंड आई एम ग्रेटफुल टू हैव हर इन माई लाइफ। या दिस इज़ ऑल वॉट यू हैव आस्क्ड, एंड एक आध और देख लेते हैं क्योंकि बहुत समय हो चुका है। एट वॉट एज यू अर्न और फर्स्ट इनकम? अब मेरी पहली कमाई, मैं चेस खेला था दिल्ली में, एक जयपुरिया मेमोरियल करके कोई स्टेट टूर्नामेंट था, और वहाँ पे मैं 1400 रुपये मिले थे मेरे को चेस टूर्नामेंट में। तो उसको तुम पहला कमाई समझ लो, प्राइस समझ लो। अगर तुम्हें फॉर्मल कमाई जाननी है तो मेरी एक मिमिक्री परफॉर्मेंस देख के एक बिजनेसमैन ने मुझे कॉल किया था अपने घर पे अपने रिलेटिव्स के सामने परफॉर्म करने के लिए, एंड ही पेड मी लाइक क्वाइट अ गुड अमाउंट, सो दैट वाज माय फर्स्ट इनकम। एंड विद दैट बीइंग सेड, 27 मिनट हो चुके हैं और 26 साल के हम हो चुके हैं, 26 एंड स्ट्रॉन्गर। थैंक यू फॉर ऑल द लव एंड ब्लेसिंग्स। होपफुली आपको जानने को मिला हो कि हु इज शशांक बियॉन्ड दिस कैमरा। रियल में मिल पाता तो और बढ़िया होगा, बट नेवर माइंड मैन, लाइफ हैज़ इट्स ओन वेज। कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, कभी दिखो, कभी हम टकराएं तो ज़रूर मिलना। एंड विश यू ऑल द सक्सेस एंड हैप्पीनेस इन द वर्ल्ड। क्लैरिटी लाइफ में गेन करते चलो। लाइफ इज़ ऑल अबाउट जॉय एंड फन, एंड होपफुली इस वीडियो से भी तुमने बहुत कुछ सीखा हो, क्योंकि बहुत कुछ था इसमें सीखने वाला। और अगर तुम अब तक रुके हो, थैंक्स लॉट अगेन। थैंक यू, एंड ऑल्सो थैंक यू फॉर ऑल द विशेस यू आर गोइंग टू टाइप इन द कमेंट्स। थैंक यू, लव यू ऑल।